हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको व्यापम में जो जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है उसको मैं पूरी डिटेल से आज आपको बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम कब होंगे, सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे इमेज में आप देख रहे होंगे कि व्यापम जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन व्यापम की साइट में डल चुका है। अब बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होगी कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, फिजिकल चाहिए कि नहीं चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए कि ग्रेजुएशन चाहिए। तो आइए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपकी पहली इमेज में दिख रहा है बोर्ड नेम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB। ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंट नेम कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश जेल विभाग। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है इसमें वो है आपकी 475 वैकेंसीज हैं दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 238 सीटें हैं, OBC के लिए 66 सीटें हैं, SC के लिए 76 सीटें हैं और ST के लिए 95 सीटें हैं। दोस्तों, अभी इतनी ही सीटें दिखाई जा रही हैं, पर ये बढ़ सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। उम्मीद है कि बढ़ेंगे ही। इसके बाद देख रहे हैं अपन दोस्तों कि इसके एग्जाम कब होंगे। तो इसके एग्जाम की जो डेट अभी दे रही है दोस्तों, वो 24 अक्टूबर 2020 दिखाई जा रही है। मतलब हो सकता है, उम्मीद है कि अक्टूबर मंथ में हमारे पेपर होंगे। ये आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि डेट में आप देख रहे होंगे लिखा होगा टेंटेटिव। एग्जाम फॉर्म वगैरह कब भरेंगे तो हो सकता है दोस्तों अगस्त में इसकी शुरुआत होगी। जो अभी डेट दिखा रहा है वो अगस्त में आपका दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, जेल प्रहरी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको अपन 5 पार्ट में बांटते हैं दोस्तों। 20-20 नंबर के आपके पार्ट रहते हैं। तो जैसा कि आपको पहला पार्ट दोस्तों दिख रहा है, पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के। फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं दूसरा जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान दोस्तों, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर सामान्य गणित 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसके भी आपके कितने रहेंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। टोटल आपको पेपर क्या करना है? पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि एग्जाम सिलेबस के बारे में, कि ये जो इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, विज्ञान, तो इसका सिलेबस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है इंग्लिश का सिलेबस, इसमें दिख रहा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपका विलोम शब्द हो गया। कंप्रहेंशन मतलब आपका पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। नॉर्मल रहता है फिल इन द ब्लैंक्स आपका। अपन देखते थे कि इज, एम, आर का प्रयोग, एफ का प्रयोग, टू का प्रयोग आपको करना है वर्ड्स के बीच में। इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स और फ्रेजेस जैसे आप हिंदी में जैसे कहते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, तो ये भी इस पे आते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं दोस्तों। फिर अगला है सिनोनिम्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब शब्दों को बदलना, और वोकेबुलरी। ये आपका क्या रहेगा? इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश सामान्य है दोस्तों, टफ इंग्लिश नहीं रहती है, तो आप चालू कर दें इंग्लिश पढ़ना। इसके बाद दूसरा आपको दिख रहा होगा दोस्तों साइंस सिलेबस। इसके 4 पार्ट दिख रहे होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इशू एंड फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सिंपल आती है, बहुत ज़्यादा टफ डीप में जाके आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसको आप लेके अगर पढ़ेंगे तो आपको साइंस क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं मैथ सिलेबस में। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 20 में 20 मार्क्स पूरे कवर कर सकते हैं और ये जेल प्रहरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैथ में हम देखेंगे एवरेज, औसत हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम DI कहते हैं दोस्तों, डिस्काउंट, छूट, इंटरेस्ट हो गया आपका, मेंसुरेशन टॉपिक हो गया। मेंसुरेशन हालांकि बड़ा टॉपिक है पर इसके 3-4 क्वेश्चन रहते हैं और सॉलिड नंबर दिलाते हैं ये। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम इजी है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। परसेंटेज हो गया, पाइप्स एंड सेटन्स, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर रेशियो और प्रपोर्शन। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, ये आपका किसका सिलेबस रहेगा? मैथ का सिलेबस रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, आप 20 में 20 गेन कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं जनरल हिंदी। हिंदी दोस्तों SI में भी आती है, जेल प्रहरी में भी आती है। हिंदी SI में 70 नंबर की आती है और इसमें 20 नंबर की। हिंदी में आप दोस्तों कम से कम 17 से 18 मार्क्स इसमें आप कवर कर सकते हैं यदि आप थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हिंदी का सिलेबस देखते हैं। इसमें पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
फिर अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, ये थोड़ा सा टफ रहता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पूछेगा, बाकी नॉर्मल रहता है। कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों आप। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, बहुवचन, मुहावरा व उनका अर्थ, रचना एवं रचयिता, इनको आप रट लेंगे, आपके लूसेंट में दिए, हिंदी लूसेंट में भी और आपके जीएस की लूसेंट में भी दिए हैं रचनाएं। तो रचनाएं बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद आएंगे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, फिर इसके बाद विलोमार्थी शब्द, शब्दों के स्त्रीलिंग हो गए, शब्दों के शब्द रूप, संधि विच्छेद, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको संधि विच्छेद स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बल्कि आपको दूसरे टॉपिक अन्य नहीं नजर आ रहे हैं, जैसे अलंकार वगैरह। तो आप इन टॉपिक को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। अगला आता है अगला जो है जीके सिलेबस। जीके सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है दोस्तों, 20 नंबर का है। इसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स एक्यूपाई कर लेंगे कट ऑफ लिस्ट में उतना ज्यादा फायदा रहेगा। फिर भी कोशिश करें कि 15 से 16-17 नंबर तक आप जीएस में क्या करें, स्कोर करें। तो आइए जीके देखते हैं। तो इसमें करंट अफेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल इशू पे रहेगा आपका, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू दोस्तों, ये आपका साइंस में भी ऐड है और जीएस में भी ऐड है। फिर जियोग्राफी, मध्य प्रदेश, जियोग्राफी ध्यान रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की। फिर हिस्ट्री, इंडिया तथा वर्ल्ड दोनों की हिस्ट्री है दोस्तों इस पे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहेंगे भारतीय संविधान। फिर इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, जीएस बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या था दोस्तों, सिलेबस था। जेल प्रहरी के बारे में आपको बता दूं कि 12th बेस आपका एग्जाम होगा, 12th जो भी पास है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 52 जिले हैं और 475 वैकेंसियां हैं। लगभग एक जिले से 9 लोग अगर देखा जाए तो औसत इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। इसके बाद जेल प्रहरी में रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। गर्ल्स के लिए काफ़ी आसान होता है फिजिकल, बॉयज़ के लिए भी रनिंग ज़्यादा नहीं है, पर ध्यान रखिए रिटन एग्जाम इसका बहुत टफ होता है, क्योंकि जो आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा जाता है। अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 में से मिनिमम 80 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा, तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। इसी तरह ओबीसी की लिए बात करें तो 75 से 80 नंबर, एसटी एससी कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों 70 के ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। अब बता दूं जेल प्रहरी का काम क्या रहता है दोस्तों, तो जो आपकी जेल होती हैं, जैसे आप देखेंगे सतना में जेल है, रीवा में जेल है, भोपाल जेल, इंदौर जेल, तो जेल में जो प्रहरी रहते हैं, जो आपके वहां पे सिक्योरिटी गार्ड टाइप में रहते हैं, वो है दोस्तों जेल प्रहरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, पुलिस से अलग है जेल प्रहरी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।